बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली की सारी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न में पापा ने पूछा, अपने आप को अपार खुशी में रखने का अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? जाना है, फिर राजधानी में आना है, ये याद करके खुशी होती है। पापा की याद में रख करके साक्षी दृष्टा की स्थिति बताएंगे तो खुशी होगी। बाबा की नॉलेज से खुशी मिलती है। वो सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। तो आप कैसे खुशी में रखेंगे अपने बाबा? जो हम लोगों को ज्ञान रत्न देते हैं उससे खेलते रहना। खेलने से खुशी मिलती है। तो बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उसके साथ खेलते रहना है तो खुशी मिलेगी। और खुशी में अपने आप को लाने के लिए क्या करते हैं? बादशाही मिलने वाली, निरोगी काया मिलेगी, इससे भी खुशी। अपने भविष्य की प्रारब्ध को सोच सोच कर खुश होना है। इतने जो है ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे सुंदर नामों को सोच सोच कर खुश होना है। बादशाही को सुनकर है। खुशी में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करना सीखो। अपने आप से बातें करना सीखो। अगर खुशी गुम कब होती है? बाबा ने तो इतनी सारी युक्तियां बताई है। विचार सागर मंथन करो तो खुश रहेंगे, अपने आप से बातें करो तो खुश रहेंगे, पर खुशी गुम क्यों होती है? पर दर्शन से पर चिंतन, पर दर्शन पर चिंतन से खुशी गुम होती है। अच्छा, तो उसके बाद क्या करें?
यही अभिमानी रहे, उमंग उत्साह में रहे, युक्ति युक्त यही ज्ञान अभिमानी बांटे। रहने का अभ्यास करें। और खुशी कम कब होती? खुशी कम क्यों हो जाती? एक कंपैरिजन करना भी उसका बहुत कंपैरिजन हम करते हैं, ये ऐसा अच्छा, तुलनात्मक, जब किसी को ऊंचा देखते हैं या नीचा देखते हैं, दोनों ही केस में तुलनात्मक जो है, तुलना करते तो खुशी कम हो जाती है। परिस्थितियां बाहर से ऐसी आ जाती कि खुशी कम हो जाती। और कुछ एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, अपेक्षाएं जो है वो ज्यादा करते हैं और उतना मिल नहीं पाता तो खुशी गुम होती। और कैसे खुशी गुम होती? बाबा की याद भी भूलेगी। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अच्छा, शरीर की बीमारी से खुशी गुम होगी। कोई कर्म भोग आता है, शरीर में एक बीमारी लगती है तो भी तो खुशी गुम होगी ना। माना खुशी गुम होने के कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। कुछ बाहर से चीजें आएंगी, कुछ अंदर से आएंगी, है ना। तो इन सभी बातों में क्या करेंगे जो खुशी बरकरार रहे? अभिमानी रहने का प्रयास करेंगे, सम्मान का अभ्यास करेंगे। और क्या अभ्यास करेंगे? ये हमारा कर्म भोग है, ये बीमारी है। तो ऐसे समझ करके कर्म भोग समझने से क्या होगा? स्टेबल हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं कर्म। कर्जा जो है वो कम हो रहा है, कर्ज हमारे ऊपर जो चढ़ा है वो कम हो रहा है, ये सोच करके खुशी होगी। अच्छा, अगर कर्म भोग आता है, अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। यह तो पुरानी युक्ति है, यह तो पुरानी युक्ति है। हम तो 21 जन्मों के लिए, हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं, निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है, यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना, तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो, ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत में है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? माताएं जो है सबकी पालना कैसे पालना करती हो?
ज्ञान रत्नों की लेन देन कर सके तो अच्छा, माताएं सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर करके दे करके पालना करती हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करम करावल हार है, माता है जगत अम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। मेजॉरिटी बाबा ने कहा कि माताएं पहले ज्ञान रत्नों से खुद को सजा कर सवार करके और फिर जो है औरों को दान करके औरों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से माताओं के द्वारा पालना होती। लेकिन कहाँ कहाँ जो है भाई लोग भी सेंटर संभालते हैं। तो बाबा ने कहा भाइयों के माध्यम से भी छोटी छोटी बहनों की पालना होती है। वो भी जो है ज्ञान रत्नों से औरों को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को बिगाड़ भी देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियाँ होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगत अम्बा सरस्वती है तो जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे। जहाँ जगत अम्बा हो, जगत पिता हो, तो माँ और पिता दोनों जो है किस सेंस में कहते हैं? परिवार के सेंस में कहते हैं ना। माता पिता, तो जहाँ माता पिता होंगे वहाँ बच्चे भी होंगे, बच्चों की भी पालना होती होगी। तो एक जो है जगदम्बा सरस्वती की बात नहीं, जरूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे। गोया फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। आज बाबा ने ज्ञान की नई पॉइंट दी है कि हम हमेशा क्या कहते हैं? आदि सनातन देवी देवता। आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल पहला, शुरू इसको आदि सनातन, आदि माना शुरुआत जहाँ से हो। हाँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? संगम से हमारी शुरुआत होती है ना। तो संगम पे कौन सा धर्म? ब्राह्मण धर्म है। तो सबसे आदि धर्म फिर किसको कहेंगे? ब्राह्मण धर्म को कहेंगे ना। तो बाबा ने बताया कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह
प्रायः लोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। संगम युग पर देवताओं के ब्राह्मणों के धर्म को जो है प्रधानता बाबा ने दी, इसको कहेंगे संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। जब समझाते हैं तो बच्चों को नशा रहता है ना कि ये हीरे तुल्य जन्म है, देवताओं से भी उच्च जन्म है। वो जन्म जो है वो क्या है, वो स्वर्ण तुल्य है। भविष्य का देवताओं का जन्म जो होगा वो कैसा होगा, गोल्डन एजेड होगा ना। और अभी का जन्म हीरे तुल्य है, डायमंड एज है। तो कितने नशे से समझाते हैं ना। तो देवी देवता धर्म जो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, उसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है, हम ब्राह्मणों से शुरू होता। इसलिए आदि सनातन ब्राह्मण धर्म जो कि संगम युगी है। ये राज कितना अच्छा है समझाने का। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या लिखते हैं कि सतयुगी जो डीटी डायनास्टी है, डीटी हम बच्चों के हाथों में है ना, तो तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों को यह राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूर है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। स्वर्ग की बादशाही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन किसके द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा के ब्रह्मा द्वारा। ये लिखना पड़े कि ब्रह्मा द्वारा हमें ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है, वह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनवा कर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास बैच अर्थात मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। बाबा कौन सा डायरेक्शन दे रहे हैं जिसको अमल में लाना है। बाबा ने ना, वो लोग अपना बैच रखते हैं, बोर्ड लगाते हैं, तो तुम भी ऐसा करो। तो जो है तुम भी बोर्ड लगाओ। तो बाबा ने पहले भी कहा था, लग गया बोर्ड, सबके घरों में लग गया नहीं। बाबा ने पहली बार तो नहीं कहा, बाबा ने अपने प्रोफेशन का, सभी अपने प्रोफेशन का बोर्ड लगाते हैं ना, तो बाबा ने पहले भी कहा हुआ है कि जो तुम्हारा धंधा है उसका बोर्ड तो कम से कम अपने घर के बाहर लगा सकते हो ना, अपने प्लॉट के बाहर लगाना चाहिए ना। हाँ, कि हमारा ये धंधा है, क्या बोर्ड पे लिखेंगे। ईश्वरीय स्वर्ग को जाना है तो आइए आइए हम आपको समझाएं। अच्छा, क्या लिखेंगे बोर्ड पे। एक क्या लिखेंगे बोर्ड पे। स्वर्ग में अगर जाना है, हाँ, तो यहाँ आके आप नहीं, बोर्ड पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए ना। गेटवे टू हेवन, गेटवे टू हेवन, ये बोर्ड एक बहुत अच्छा बोर्ड है, गेटवे टू हेवन। और क्या लिखेंगे। अच्छा, तो बाबा ने जो है आज बोर्ड का मैटर भी दिया है, तो क्या जो है लिखना है। अच्छा, बाबा ने कहा, बाबा डायरेक्शन देते हैं
अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना, तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। बोर्ड का ये मैटर है कि आकर समझो। पहले ऊपर लिखना है कि आकर समझो। शिव बाबा बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं। तो मनुष्य देखकर पंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए ना। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। पापा जो है, पापा ने कहा कि डायरेक्शन देना मेरा काम है, और डायरेक्शन को भी श्रीमत कहते हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बच्चे जो है बोर्ड लगाते नहीं, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि बदलते शर्म आती है। नहीं, लोग हंसी उड़ाएंगे, घर वाले लगाने नहीं देंगे। शक्तिशाली संबंध है। इतना जो है पावरफुल संबंध नहीं है बाबा के साथ। अपने अंदर उतनी शक्ति भी नहीं है। अपने अंदर उतनी शक्ति नहीं है। देखो कितने सारे कारण हैं बोर्ड न लगाने के, सोशल कारण है और भी ढेर सारे कारण हैं, लेकिन लगाना चाहिए ना। धंधा हमारा कैसे बढ़ेगा? धंधा कैसे बढ़ेगा? बाबा ने कहा कि इतनी सारी प्रजा भी रचनी है, तो वारिस भी बनाना है। तो वारिस कैसे तैयार करेंगे? यदि महंगाई नहीं करेंगे तो कैसे बच्चे तैयार होंगे? तो बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा पास जाते हैं। तरह तरह की बातें आती हैं। बाबा ने कहा बहुत से बच्चों को निश्चय ही नहीं है। यदि निश्चय होता तो बोर्ड लगाते, क्योंकि बोर्ड लगाएंगे तो फिर समझाने की भी उतनी ताकत चाहिए। हाँ, समझाने के लिए उतनी ताकत चाहिए। उतनी ताकत आएगी कब? जब कंप्लीट निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तब जाकर के किसको समझा सकेंगे, कन्विंस कर सकेंगे। बाबा ने कहा कि हम कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। बाबा ने कहा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंढोरा फेंकते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी खत्म होना है। पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बोर्ड लगाने से लेकर के क्या समझाना है, कैसे अपने अंदर ताकत भरनी है, बाबा कहते हैं सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है कि कैसे जो है सुदर्शन चक्र फिराए, अपने जो है 84 जन्मों को समझे, और ये अंतिम जन्म है, ये संदेश भी सबको देवे, है ना। तभी तो पुरुषार्थ करेंगे ना। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अक्ल नहीं है? कर्म योगी, कछुआ कैसे कर्म योगी होता है? कछुआ अपना कर्म करते हैं, उसके बाद अपने आप को बांध करता है और उसके बाद अपने कर्मियों को समेट लेता है। लेकिन हम लोग कर्म करके क्या करते हैं? समेट नहीं पाते, विस्तार में रहते हैं। कर्म खत्म हुआ तो चलो थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं। सबका यही रहता है, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ी हुई है।
काम खत्म करके उसके बाद क्या करते हैं, इधर उधर की बातें, है ना। तो फिर बाबा कहेंगे ना कि कछुए जैसी भी अकल नहीं है। हाँ, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह और घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ जितने कर्म करने हैं कर लो, उसके बाद कर्मेंद्रियों को समेट करके, ज्ञानेंद्रियों को समेट करके बाबा की याद में रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बाबा ने एक और पॉइंट दिया, एक और नया सोमान दिया, अपने आप को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती है, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए यह गोला बनाया जाता है, जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए। बाप ने समझाया है, तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। ये भी जो पॉइंट ऐड करने के लिए बोलते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं। इस होमनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परम पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है। वह है गीता का भगवान, गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं, दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह है शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम अर्थात शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशस बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। बच्चों को विभिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। बाप आकर सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है सेकंड में राज्य भाग्य। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना है। जब बाप की गोद ली है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको
और वर्षे को याद करना है। जब बाबा की गोद में आए, बाबा के वारिस बच्चे बने हैं, तो बाबा ने कहा बाप को भी याद करो, तो अपने स्वर्ग राजधानी को भी याद करो, वर्षे को भी याद करो। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुड़ती जाएगी। बाबा कहते गोद हमेशा जो है साहूकारों का गोद लेते, कोई गरीब का गोद नहीं लेता। तो जब साहूकार की गोद में जाते हैं तो बाबा ये भी समझाते कि पुराने बाप से क्या होगा, दिल धीरे धीरे हटती जाएगी और जहाँ से वर्षा जास्ती मिलेगी वहाँ दिल जुड़ती जाएगी। तुम अभी किसके गोद में आए हो? शिव बाबा के गोद में। आज जो साहूकार है वो उनकी गोद में जब आए हैं, उनकी इतनी प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हैं, तो बाबा ने कहा उधर से बुद्धि हटाती जाओ और शिव बाबा से बुद्धि लगाती जाओ, तो उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुड़ती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप की मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। रहो फल अपने घर में, परंतु पापा को याद करो, इसमें मेहनत चाहिए, तभी पाप विनाश होंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। जैसे ही बाबा की गोद में आए, बाबा कहते विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुगती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कितनी गहरी बात बाबा समझा रहे हैं कि जब बीमार होते तो कितने डिप्रेस होते हैं, कितने प्रॉब्लम में रहते हैं, और जैसे जैसे बीमारी ठीक होती जाती है तो खुशी बढ़ती जाती है ना। तो उसी तरह से यदि कर्म भोग आता है, बीमारी आती है, तो क्या समझना है, उसमें भी जो है वो दुखी नहीं होना है। बाबा जो है वो खुशी में रहने का युक्ति समझा रहे हैं कि बीमारी तो आनी है, ये तो कर्म भोग है, आएगा ही, उसमें भी खुश रहो कि हमारा कुछ तो चुकता हो रहा है ना। जो भी जो है डेट था, कर्जा था, वो हमारा चुकता हो रहा है। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा पास जाते हैं, फिर बाबा से दर्शन पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष है। इस ज्ञान में कुछ चलने वाले डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट।
परोक्ष और अपरोक्ष। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ और ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, तो बाबा ने तो डायरेक्ट जो है साक्षात्कार में स्थापना और विनाश का साक्षात्कार किया, लेकिन मम्मा बिना कोई साक्षात्कार के ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार के अनुभव से मम्मा जो है आगे बढ़ी। तो कुछ डायरेक्ट बच्चे आए, साक्षात्कार करके आए, और कुछ जो है इनडायरेक्ट दूसरे ने साक्षात्कार किया, उन्होंने ऐसा देखा और शिव बाबा ऐसा बता रहे हैं, ऐसा समझ करके पुरुषार्थ करने में जुट गए। तो बाबा ने कहा इसमें परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया, इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ है, परंतु पहले यह समझ में नहीं आता कि हम यह विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्त्वम, तुम भी पापा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है, वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़ेगा जो अपना परिचय दे, तो इनको माता पिता बनना पड़े। तो यह बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। ये माता पिता की बात बाबा कहते बहुत वंडरफुल है। ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता भी है, तो हमारी बड़ी माता भी है। हाँ, माता पिता दोनों हो जाते साकार में, और एक निराकार पिता। लेकिन निराकार भी कोई माता होगी नहीं, बाबा ने बोला नहीं, बाबा ने निराकार पिता है, और जो साकार है वो हमारा पिता भी है, माता भी है ना, ब्रह्मा बाबा। निराकार माँ भी कोई होगी। निराकार तो शिव बाबा का, शिव से पहले कोई था न, शिव के बाद कोई है, वो तो शिव शिव है। निराकार कोई माँ होगी। संबंध शिव बाबा से हैं दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन न सके। दादा माना शिव बाबा, शिव बाबा निराकार ग्रैंड फादर यदि है तो दादी कोई बन न सके। निराकार जो है कोई हो न सके, जिसको कि उनकी पत्नी कहे। पत्नी जो है हमेशा साकार में हो। हाँ, शिव बाबा की बन्नी जो बनाते हैं वो साकार में बनाते, तो उनको माता भल कहे पर दादी नहीं कह सकते। यदि शिव बाबा दादा है तो उनको दादी नहीं कहेंगे। दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन न सके। यह ब्रह्मा को मेल हो गया, क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एकज बोध। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया शिव बाबा के बदले, ये है एकज बोध। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है। अभी तुम जानते हो किसने बुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। बाबा जो है करण करावन हार है किस बात का? हर कर्म में साथी बन करके हर अच्छे कर्म कराने का। बाबा जो है हर अच्छे कर्म कराने का करण करावन हार है, और अच्छे कर्म का फल
अच्छा होगा, सुख देने वाला होगा। और माया कैसी कर्म करावनहार है, रावण कैसा कर्म करावनहार है, माया बुरे कर्म दुख कराने देने वाला। तो माया जो भी कर्म कराएगी उससे हमें दुख ही होगा। तो कोई ये कहता है कि शिव बाबा या परमात्मा ही दुख देते हैं, सुख देते, तो ये रॉन्ग है ना। हाँ, बाबा ने कहा कि जैसे बाबा कर्म करावनहार है वैसे माया भी कर्म करावनहार है। बाप कर्म करावनहार सुख दाता है, वह कर्म करावनहार दुख दाता है। माया बाप से विमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो, तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है तो सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है ना, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे यह ठीक कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पहले ऐसे ही समझते थे, अभी समझते हैं यह तो रावण माया ने कहलवाया है। ये जो नॉलेज है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, बेअंत है, ये कोई शिव बाबा के द्वारा दिया हुआ श्रीमत नहीं है, ये माया रावण ने कहलवाया है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते सर्वव्यापी है, तो दो बातें इकट्ठी हो न सके। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती नीचे गिराती है, फिर बाबा अभुल बनाते हैं उच्च चढ़ाने लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है, पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर बनानी है। बाप को याद करना है, यह तो सहज है ना। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना, वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूंगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो। तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट बिगड़ पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। बाबा ने बोर्ड लगाने पे जोर दिया। अविनाशी ज्ञान रत्नों का आपस में लेन देन करना है। इससे लेन देन करने से क्या होगा? खुशी बढ़ती है, एक दो की पालना करनी। एक दो की पालना होगी। अच्छा, और दूसरे कैसे पालना होगी? दुनिया में भी एक दो की पालना करते हैं, पर यहाँ कैसी पालना होगी? रूहानी पालना होगी। बाबा ने कहा रूहानी पालना होगी। आत्माओं की यहाँ रूहानी पालना करते हैं। और मैं मास्टर अपने आप से बातें करनी है। आज बाबा ने अपने आप से बात करने के लिए ढेर सारे पॉइंट्स दिए।
अच्छा, और नया पॉइंट क्या दिया मैं अपने आप से? मास्टर बीज रूप हूँ। हाँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। ये नई पॉइंट, एक नया सोमान बाबा ने दिया। और ये बुद्धि में धारण करना है। बाबा ने कहा है कि कछुए भी सो कर नहीं सकते। अपने जीवन का कर्म तो करना ही है, और जो समय बचे अपने आप को सुने कि बाबा की याद उससे ही हमारे जो है वो और क्या बाबा ने कहा अपने धंधे का बोर्ड लगाना है। हाँ, अपने धंधे का बोर्ड लगाना है। अच्छा, लगा है? नहीं, अभी नहीं लगा है। अच्छा, मगर और सब कुछ लगा बोर्ड बना के बटेगा तो जरूर सभी लगा लेंगे। ये बात सही है। बना के यदि बांट दिया जाए तो जो है सभी लगा लेंगे, पता है। और बाकी सब कुछ लगा हुआ है। इनिशिएट करना जो है ना, किसी को समझ नहीं आता, करे तो कहाँ कैसे से करे? शुरुआत करना चाहते हैं पर करे तो कैसे करे? जैसे झंडा मिला तो बहुत तो सब लगाने के लिए तैयार है, लगाने के लिए तैयार है। कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठाए। सब तैयार है। अमित भाई देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। लगा है? गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, लगाने के लिए सब तैयार है। टाइटल लिख दीजिए, लिख करके और एक बना लीजिए, ठीक है? बाकी जो लगाएंगे वो अपना कंट्रीब्यूट कर देंगे। बस इसकी ट्रेनिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनिशिएट करने किसी को नहीं आता कि कैसे जो है हम मैटर लिखें, है ना? तो जो भी है, जितने लोग तैयार हैं उनके घर पे बोर्ड लगवा दीजिए, ठीक है? हाँ, दीदी से पूछ कर, क्योंकि बाबा ने जो है वो ये डायरेक्शन दिया है, तो अपने घर में इतना तो लिख ही सकते हैं ना कि ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो आकर के समझो, है ना? और अब नहीं तो कब लेंगे? ये दो बातें जो है वो लिखनी है। अच्छा, पहली पॉइंट है, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेत। कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेत बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है। कर्म योगी बनना है। अपने आप से बातें करनी है। अपने आप से बातें करनी है। दूसरी पॉइंट, आपस में ज्ञान रत्नों की, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। सबसे रूहानी प्यार रखना है। बाबा ने जब बोर्ड की बात की ना, तो दिमाग में आया कि जो है यदि सही में जितने बच्चे हैं, यदि सब अपने घर में बोर्ड लगा दे, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर जो है 2-3 किलोमीटर पे एक सेंटर मिल जाता है, ऐसा कहते हैं ना कि हर 2-3-4 किलोमीटर पे एक सेंटर मिल जाता है। और एक सेंटर से अटैच्ड इतने बच्चे तो गली गली में बोर्ड हो जाएगा, नहीं? जिधर जाओ उधर, जिधर घुसो, जिस गली में घुसो वहाँ जो है बाबा का बोर्ड दिखे, तो लोग पूछेंगे ना ये कौन सा नया धंधा शुरू हुआ है? अब तक तो डॉक्टर का बोर्ड देखते थे, बैरिस्टर का बोर्ड देखते थे, ये जो है ये भगवान का कौन सा बोर्ड है? स्वस्थिति का गली जो है ये जो है बोर्ड लगना चाहिए। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, दिल के सच्चे संबंध द्वारा, दिल के सच्चे संबंध द्वारा
यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भवा। दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भवा। स्पष्टीकरण है, साधना अर्थात शक्तिशाली ज्ञान। साधना अर्थात शक्तिशाली ज्ञान। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल, मन, बुद्धि, दिल, मन, बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। बाप के साथ साथ बैठ जाए। यही है यथार्थ साधना। यही है यथार्थ साधना। क्या कहा बाबा ने यथार्थ साधना के बारे में? एकाग्रता। माना जैसे साधना करने चलते हैं तो पहले जो है शरीर का पोस्चर देखते हैं ना। हाँ, तो शरीर को तो जो है चारों तरफ से हटा करके एक जगह बिठा लेते हैं, एक जगह बिठा करके एकाग्र कर देते हैं। तो क्या हमारा दिल यानी इमोशनल हार्ट, मन और बुद्धि, ये तीनों जो है वो क्या एक तरफ बाप की तरफ बैठा है, चारों तरफ से हट करके एक बाप के साथ साथ बैठा है? यदि बैठा है तो इसको कहेंगे शक्तिशाली याद या यथार्थ साधना, है ना। और यदि नहीं बैठा है तो बुद्धि नहीं है, ससुराल चले जाएगी। मन बुद्धि जो है बैठा नहीं है, इधर उधर जा रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एकाग्रता नहीं लगेगा। उसके लिए बाबा ने शब्द दिया, अगर ऐसी साधना नहीं, अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, तो फिर आराधना चलती है। कभी याद, अब आराधना क्या है वो भी बाबा कहते, कभी याद करते, कभी फरियाद करते। पॉइंट्स तो बड़ा फट से रट लेते हैं सब बच्चे, रोज रोज कहते हैं कभी याद करते, कभी फरियाद करते, लेकिन 2 दिन बाद पूछेंगे तो फिर ये नहीं याद आएगा। आज जो है इसलिए याद है। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है, जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है, वह निरंतर योगी बन जाता है। वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करावन हार पाप है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, करावन हार पाप है। इस स्मृति से
स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करावन हार पाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, यह तो पुरानी जुक्ति है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। एक मीठा माता हो माता, तू है सबके भाग्य।